एमपी डीएलएड वाले जितने भी स्टूडेंट्स का कल यानी कि 6 जून पूर्व बाल्यावस्था एवं परिचर्या एवं विकास एवं शिक्षा का जो पेपर है, पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। सभी स्टूडेंट्स से मेरा ये कहना है कि आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से देखेंगे और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करेंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न मेरे द्वारा आज यहाँ पर बताए जा रहे हैं ये आपको कल यानी कि 6 जून को परीक्षा में देखने को मिलेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स आज हमारे साथ चैनल पर नए जुड़े हुए हैं, सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि मेरे द्वारा सभी विषय के जो पेपर हैं चैनल पर बताए जा रहे हैं और 100% माय डियर फ्रेंड्स उन्हीं में से प्रश्न छप रहे हैं जो कि मैं पेपर बता रहा हूं और प्रश्न बता रहा हूं। क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपको सभी पेपर ध्यान से देखना है और समझना है। सभी स्टूडेंट्स जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। लाइव क्लास चलेगी माय डियर फ्रेंड्स शाम की 6 बजे, तो लाइव क्लास में आपको भी जुड़ना है जिससे कि आपकी तैयारी मजबूत हो सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने सभी प्रश्न बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला प्रश्न। बालक में रव की पहचान पूर्णतया स्थापित इस आयु वर्ग में हो जाती है। तो किस आयु वर्ग में हो जाती है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 3 से 5 वर्ष की आयु में हो जाती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3 से 5 वर्ष। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न आपका रहेगा जो कि आप देख सकते हैं। अधिगम एक प्रक्रिया है, तो अधिगम जो है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, एक सक्रिय प्रक्रिया है और व्यक्तिवादी प्रक्रिया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो दिया है उपरोक्त सभी सही करना है। भारतीय नर्सरी विद्यालयों का विद्यालय तत्परता कार्यक्रम प्रतिपादित किया, तो ये प्रतिपादित होता है मुरलीधरन ने। किसने किया था? मुरलीधरन ने प्रतिपादित किया था भारतीय नर्सरी विद्यालय का विद्यालय तत्परता कार्यक्रम। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में ध्यान रखेंगे और याद करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। NCERT द्वारा प्रतिपादित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रथम पद है, तो प्रथम जो पद होगा वो क्या हो जाएगा? शैक्षणिक उद्देश्यों का निर्धारण करना। क्या हो जाएगा? शैक्षणिक उद्देश्यों का निर्धारण करना NCERT द्वारा प्रतिपादित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रथम पद है। बालक का पोर्टफोलियो विद्यालय में तैयार किया जाता है, तो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? वो शिक्षकों के द्वारा तैयार किया जाता है। यहाँ पर आपको लिखना है शिक्षकों के द्वारा। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। सभी एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये आपकी परीक्षा में आएंगे। इसके बाद देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न रहेगा। दिए गए शब्दों में से हमें सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। यानी कि ये आपको शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में से हमें क्या करना है, जो ये नीचे रिक्त स्थान दिए गए हैं इन्हें फिल करना है। तो ध्यान से आप इन्हें देखें और इन्हें आप याद करें। किंडरगार्टेन विद्यालय के जनक थे, तो इनके जो जनक थे वो कौन थे? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है फ्राबेल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फ्रॉबेल करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रॉबेल। अगला है सृजनात्मक खेल का उदाहरण है, तो यहाँ पर आपको लिखना है क्ले मॉडलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? क्ले मॉडलिंग। ये आप यहाँ पर करेक्ट करके आएंगे। जीन पियाजे ने 0 से 2 वर्ष की अवस्था को क्या कहा है? तो यहाँ पर आपको लिखना है संवेदी गामक। क्या बोला है? तो यहाँ पर लिखना है संवेदी गामक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्षेत्र भ्रमण से प्राप्त ज्ञान होता है, तो क्षेत्र भ्रमण से प्राप्त जो ज्ञान होता है वो स्थायी होता है और के आधार पर छात्र की क्रियाओं एवं व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है। तो पड़ताल सूची के आधार पर कैसे किया जाता है? तो आपको यहाँ पर लिखना है पड़ताल सूची के आधार पर। ठीक है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सभी वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इन प्रश्नों को पढ़कर ही जाना है, क्योंकि प्रश्न ये परीक्षा में आएंगे। ये आपका अगला प्रश्न है। ECCE का पूर्ण रूप लिखना है, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। क्या लिखना है? तो यहाँ पर आपको लिखना है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे, आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिएगा आंगनवाड़ी योजना क्या है? प्रत्यक्षात्मक सीखना किसे कहते हैं?
दीवार पत्रिका क्या है और साक्षात्कार का अर्थ क्या है, इन सभी के आंसर बता रहा हूँ। ध्यान से आप इन प्रश्नों को पढ़ें और याद करें। देखिएगा, प्रश्न आ चुका है स्क्रीन के सामने कि आंगनवाड़ी क्या है। तो आंगनवाड़ी में लिखना है, आंगनवाड़ी योजना भारत सरकार द्वारा संचालित एक ग्रामीण बाल विकास केंद्र कार्यक्रम है जो बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य और पूर्व स्कूली शिक्षा की देखभाल करता है, जिसे क्या कहते हैं, आंगनवाड़ी कहते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर याद करेंगे। अगला प्रश्न आपका था कि प्रत्यक्षात्मक सीखना किसे कहते हैं। तो इसमें आपको क्या लिख कर आना है, प्रत्यक्षात्मक सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रियों जैसे कि आँख, कान, नाक आदि के माध्यम से वस्तुओं या घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखकर या अनुभव करके सीखता है, उसे क्या बोला जाता है, प्रत्यक्षात्मक सीखना। वहीं अगला प्रश्न था आपका कि दीवार पत्रिका क्या है। तो दीवार पत्रिका में आपको लिख कर आना है, दीवार पत्रिका एक ऐसा माध्यम है जहां विद्यार्थी अपनी रचनाओं, कविताओं, चित्रों या विचारों को एक बोर्ड या दीवार पर प्रदर्शित करते हैं, जिससे दूसरों को जानकारी और प्रेरणा मिलती है, जिसे दीवार पत्रिका कहा गया है। स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला क्वेश्चन था कि साक्षात्कार का अर्थ क्या होता है। तो इसमें लिखना है, साक्षात्कार का अर्थ है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला वह संवाद जिसमें किसी विशिष्ट उद्देश्य जैसे कि नौकरी, सूचना प्राप्ति के लिए प्रश्न उत्तर के माध्यम से जानकारी ली जाती है, उसे क्या बोला जाता है, साक्षात्कार बोला जाता है। तो यहाँ से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे सभी प्यारे भैया बहन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए प्रयास और मेहनत में लगातार कर रहा हूँ, जिससे कि आपका परीक्षा में फ़ायदा हो सके। यहाँ पर आप देखिएगा, 3 वर्ष की आयु में किन्हीं 2 सूक्ष्म पेशी कौशलों को लिखना है। पाठ्यक्रम का अर्थ बताऊंगा। साप्ताहिक योजना से क्या तात्पर्य है, तो इनके आंसर आपको देखना है और याद करना है। देखिएगा, 2 नंबर में आएगा। चौथा क्वेश्चन था कि 3 वर्ष की आयु में किन्हीं 2 सूक्ष्म पेशीय कौशलों को हमें लिखना है। तो इनके बारे में लिखना है, वस्तु को पकड़ना, जिसमें लिखना है आपका, बच्चा छोटी वस्तु को अपनी उंगलियों और अंगूठे के बीच पकड़ना सीख जाता है। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है इसमें, ब्लॉक से मीनार बनाना। तो बच्चा खिलौने वाले ब्लॉकों को एक के ऊपर एक रखकर 5 से 6 ब्लॉकों की मीनार बना सकता है। ये दोनों ही आपको लिख कर आना है। 5वां क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा कि पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है। देखिएगा, पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है। पाठ्यक्रम का अर्थ उन सभी अनुभवों, गतिविधियों और अध्ययन विषयों के समूह से है जिन्हें एक शैक्षणिक संस्थान में विद्यार्थियों को एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रदान किया जाता है। सरल शब्दों में यह वह रास्ता है जिस पर चलकर छात्र अपने शैक्षिक लक्ष्यों तक पहुंचते हैं। इसमें केवल किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि खेलकूद और अन्य सह शैक्षिक गतिविधियां भी शामिल होती है। तो ये आप यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका था, देखिएगा, 6वां है साप्ताहिक। साप्ताहिक योजना से क्या तात्पर्य है। तो साप्ताहिक योजना से तात्पर्य ध्यान से देखना है, साप्ताहिक योजना का तात्पर्य 7 दिनों की अवधि के लिए निर्धारित किए गए कार्यों और गतिविधियों की रूपरेखा से है। शिक्षा के क्षेत्र में इसका अर्थ है कि एक शिक्षक पूरे सप्ताह में कौन से विषय पढ़ाएगा, कौन सी गतिविधियां कराएगा, किन लक्ष्यों को प्राप्त करेगा, इसके पहले से ही व्यवस्थित विवरण तैयार करना यह शिक्षण प्रक्रिया को संगठित और समयबद्ध बनाने में मदद करती है। तो ये आप यहाँ से करेक्ट आंसर के रूप में करेंगे। इसके बाद देखिएगा, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 7वां क्वेश्चन था आपका कि ब्रेन स्टॉर्मिंग के उदाहरण लिखना है। तो ध्यान से, ब्रेन स्टॉर्मिंग के उदाहरण इस प्रकार हैं। तो आपको यहाँ से लिखना है ये दोनों उदाहरण, जैसे कि कक्षा में चर्चा, किसी सामाजिक मुद्दे जैसे कि प्रदूषण कैसे कम करें पर छात्रों से उनके विचार और सुझाव मांगना। एक व्यापारिक रणनीति होती है जिसमें लिखना है किसी नए उत्पाद का नाम रखने या उसके प्रचार के लिए एक टीम के साथ बैठकर विभिन्न नए अनोखे विकल्पों पर विचार करना। तो ये दोनों ही आपको यहाँ पर लिख देना है। स्क्रीनशॉट लेते चलें। ये पूरा पेपर बताऊंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार कर रहा हूँ। अब देखिएगा, इनके आंसर बताऊँगा 10 तक के आंसर। देखिएगा, 8वां क्वेश्चन था हमारा कि संचित अभिलेख से क्या अभिप्राय है। तो इसमें आंसर के रूप में आपको क्या लिखना है, ध्यान से देखिएगा। संचित अभिलेख एक ऐसा स्थायी दस्तावेज है जिसमें किसी छात्र के विषय में शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और नैतिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों
को एक स्थान पर व्यवस्थित रूप से एकत्रित किया जाता है या छात्र के स्कूल में प्रवेश से लेकर स्कूल छोड़ने तक की पूरी यात्रा का जो विवरण होता है उसमें प्रस्तुत कराया जाता है। ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से ले लीजिएगा। इसके बाद में आपका 9वां क्वेश्चन था जिसमें प्रश्न पूछा गया था, स्वाभाविक अवलोकन विधि का महत्व लिखिए। तो इसका जो महत्व था ध्यान से देखना है, स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले स्वाभाविक अवलोकन विधि के मुख्य महत्व निम्नलिखित हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखना है वास्तविकता। तो वास्तविकता के अंदर लिखना है आपको, यह विधि व्यवहार का उसके प्राकृतिक वातावरण में अध्ययन करती है जिससे प्राप्त परिणाम अधिक वास्तविक और विश्वसनीय होते हैं। पहला पॉइंट तो ये लिखना है। दूसरा पॉइंट आपको लिखना रहेगा निष्पक्षता। इसके अंदर लिखना है शोधकर्ता व्यवहार में हस्तक्षेप नहीं करता जिससे व्यवहार की मौलिकता बनी रहती है। चौथा पॉइंट विविधता, यह उन व्यवहारों के अध्ययन के लिए उपयोगी है जिन्हें प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। बाल विकास में सहायक लिखना है, छोटे बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। इसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आप 10वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। ECCE की समग्र पाठ्यचर्या के उद्देश्य हमें लिखना है। तो समग्र का लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लो प्रश्न का। और जिससे कि देखिएगा सर्वांगीण विकास, बच्चे के शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषाई, सामाजिक और संवेगात्मक विकास को बढ़ावा देना। दूसरा पॉइंट लिखना है स्कूली शिक्षा के लिए तैयारी, जैसे कि बच्चे में पढ़ने, लिखने और अंकगणित की बुनियादी समझ विकसित करना ताकि वह औपचारिक स्कूल के लिए तैयार हो सके। तीसरा पॉइंट है स्वच्छता और स्वास्थ्य, अच्छी आदतों, व्यक्तिगत स्वच्छता और पोषण के प्रति जागरूकता विकसित करना। ये आपको यहाँ से लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन था हमारा कि सृजनात्मक, देखिए पॉइंट था सृजनात्मक, खेल और अन्य गतिविधियों के माध्यम से बच्चे की रचनात्मक क्षमता और जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना। ये आपको यहाँ से लिखना है। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न रहेगा कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को समझाना है। तो कार्यक्रम को समझना है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके अंतर्गत सरकारी और सहायता प्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर का पका हुआ भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। तो इतना यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिएगा उद्देश्य क्या है इसका। उद्देश्य में लिखना है बच्चों में कुपोषण को दूर करना, स्कूलों में नामांकन बढ़ाना और कक्षा में बच्चों की उपस्थिति बनाए रखना। सामाजिक महत्व में लिखना है यह बच्चों के बीच जाति और धर्म के भेदभाव को मिटाकर सामाजिक समरसता को बढ़ावा देता है क्योंकि सभी बच्चे एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। तो ये आप यहाँ से लिखेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मेरे द्वारा यहाँ पर बताए गए हैं। सभी स्टूडेंट्स से मेरा कहना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। मेरे द्वारा आप सभी प्यारे भैया बहनों को 4 से 5 सेट पेपर बताए जाएंगे जो कि मोस्ट के तौर पर रहेंगे और आपकी परीक्षा में उनसे ही प्रश्न बनेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।